गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा करिकुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। मीन्स सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम यानी कि गणित पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के बेस पर ही उस करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ। इस पाठ्यक्रम के अर्थ को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम वर्ड कहां से आया, इसका अर्थ क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। पाठ्यक्रम हिंदी का शब्द है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये एक लैटिन शब्द है। ओके, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। अर्थात स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या करते हैं, दोनों निश्चित लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा व निश्चित दायरे में रहकर पूरा करते हैं। ओके, मीन्स द करिकुलम वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरे विच मीन्स टू रन और रेस कोर्स। उसका मीनिंग क्या होगा, रन और रेस कोर्स। दस करिकुलम मीन्स अ कॉज टू बी रन फॉर रीचिंग द सर्टेन गोल। मीन्स करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट और विद्यार्थी क्या करते हैं, एक निश्चित समय सीमा में रहते हुए, निश्चित दायरे में रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे एक कुशल धावक, अगर एक एग्जाम्पल दें, जैसे एक कुशल धावक मीन्स जो दौड़ता है, कुशल धावक 100 मीटर की जो दौड़ है उसको पूरा करने के लिए 100 मीटर के क्षेत्र में ही एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करेगा, है ना। वो क्या करता है, अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो उस 100 मीटर के घेरे में ही दौड़ को कम से कम समय में पूरा करेगा। मीन्स एक मिनिमम समय होता है, उसमें आपको कंप्लीट करना होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए, उसी प्रकार से जो एक अच्छा टीचर होगा, गुड टीचर होगा, वो क्या करेगा, वो पाठ्यक्रम को यानी कि करिकुलम को बेस मानकर अपने विद्यार्थियों के जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षा के और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बेसिकली पाठ्यक्रम जो शब्द है, पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। अर्थात सीखने सिखाने की वस्तुओं को क्रमबद्ध संगठन को ही क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। सीखने सिखाने की वस्तुओं के क्रमबद्ध संगठन को ही क्या कहते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम। कहने का तात्पर्य क्या है कि पाठ्य प्लस क्रम, सीखने और सिखाने की वस्तुओं की बात की जा रही है। सीखने सिखाने की वस्तु हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें स्टूडेंट्स को उसको सीखने के लिए कुछ मैटर दिया होता है। ओके, और उस मैटर को एक सिस्टमैटिक तरीके से संगठित करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स क्या करता है, सीखता है। ओके, और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मार्ग की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक हमको प्रॉपर वे की जरूरत होती है। उस प्रॉपर वे में चलते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं, उसको गेन करते हैं। नाउ, और जो वो वे होता है यानी कि जो मार्ग होता है वो किसके द्वारा हमको मिलता है, पाठ्यक्रम के द्वारा, बुक की हेल्प से मिलता है, पाठ्यक्रम से मिलता है। पाठ्यक्रम किसमें किस रूप में दिया होता है, बुक में। हमारे जो बुक का सिलेबस होता है उसमें उसके कंटेंट को उसी तरीके से राइट किया जाता है जिससे स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ सके। मीन्स पाठ्यक्रम वह साधन है, अलग अलग शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसको आधार मानकर अध्यापक व स्टूडेंट्स का क्या होता है, मार्गदर्शन होता है। पाठ्यक्रम की हेल्प से क्या होता है, उनका मार्गदर्शन होता है। ओके, नाउ
नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक ऐसा ब्रॉड शब्द है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसने अपने को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है जिससे बच्चा क्या करे, उसको अच्छी तरीके से सीख सके, समझ सके। जिसमें क्या किया जाता है? संपूर्ण सिलेबस को, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा विद्यालय वातावरण, यानी कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उससे संबंधित रखने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी विषय वस्तु है, उसका क्या होता है? समावेश होता है, यानी कि वो सब उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सिलेबस और करिकुलम हम लोग देखते हैं तो करिकुलम में एक्टिविटीज को भी मेंशन किया जाता है जिसे स्कूल वातावरण में स्टूडेंट से करवाया जाए और उसके थ्रू वो क्या करे, वो उसके आंतरिक पक्ष को, यानी कि इंटरनल एस्पेक्ट को भी प्रभावित करे। एक्टिविटीज क्या करती हैं? स्टूडेंट्स के आंतरिक जो पक्ष होता है उसको डेवलप करती हैं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। तो ये है पाठ्यक्रम का मीनिंग। नेक्स्ट है कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं जो हमारे एजुकेशनलिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस दी। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग में लाया जाता है। अगेन रिपीट कर देते हैं, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाया जाता है। इंग्लिश में अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को देखें तो करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल्स टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये थी मुनरो के अनुसार जो डेफिनेशन थी। मुनरो ने अपनी डेफिनेशन सिंपल वे में दी। उन्होंने यही कहा कि वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, सभी एक्सपीरियंस को उसमें इंक्लूड किया जाता है जिसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है या विद्यालय प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें क्या करते हैं? करिकुलम में इंक्लूड करते हैं कि अगर अपने करिकुलम सभी क्लास का अलग अलग होता है, सभी का लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम डिसाइड किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया है। राइटर होता है वो भी क्या करता है? अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें मेंशन करता है। जब एक बुक को वो प्रिंट करता है या बुक को जब राइट करता है तो वो क्या करता है? अपने एक्सपीरियंसेस को भी इसमें शेयर करता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे विभिन्न अनुभवों को उस करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और उस ओवरऑल डेवलपमेंट को करने के लिए स्कूल क्या करता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसा वातावरण का माहौल बनाता है जिससे स्टूडेंट उस एनवायरनमेंट में रहकर अपना काम कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल के अनुसार अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो फ्रोबेल ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि पाठ्यक्रम का मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान को, अगेन रिपीट करते हैं, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम का मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को क्या समझा जाना चाहिए? मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। मीन्स करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन epitome of the rounded whole of the knowledge and experiences of the human life। संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। उन्होंने अपने जिस तरीके से डेफिनेशन में बताया कि सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, तो फ्रोबेल ने भी उसी डेफिनेशन से एक अपनी डेफिनेशन का निर्माण किया। उन्होंने अपनी थिंकिंग भी उसमें लगाई। उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि मानव जाति मतलब ह्यूमन लाइफ, एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। उसमें क्या होता है? मानव जाति के सभी प्रकार के नॉलेज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, तो उसका एक निचोड़ समझा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है
कनिंघम के अनुसार उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी उसमें बहुत ही अच्छे से एक टीचर और स्टूडेंट के मीनिंग को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि कलाकार, यानी कि कलाकार किसको दिया, किसको उसकी संज्ञा दी, कलाकार को शिक्षक। ठीक है, मीन्स कलाकार के हाथ में एक साधन है, मीन्स शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श, यानी कि आदर्श मीन्स उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो का क्या माना, स्कूल। मीन्स कलाकार किसको, शिक्षक को कलाकार की संज्ञा दी है और शिक्षार्थी को एक मटेरियल माना है, उसके जो आदर्श हैं उसको उद्देश्य माना है और स्कूल को क्या माना है, स्टूडियो माना है। तो हम लोग देखते हैं कि कलाकार के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। मीन्स शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। शिक्षार्थी के जो उद्देश्य होंगे उन उद्देश्यों के अनुसार जो शिक्षक क्या करता है उसको ढालता है। शिक्षार्थी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्यों को क्या करता है वो इंपॉर्टेंस रखते हुए उसके फ्यूचर का निर्माण करता है, उसको उसी में ढालने का प्रयास करता है। ओके, इंग्लिश में अगर इस डेफिनेशन को देखें तो इंग्लिश में डेफिनेशन हमारी कहती है करिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट मीन्स द टीचर एंड टू मोल्ड हिज मटेरियल मीन्स द pupil according to his ideas means aims and objectives in his studio means the school. Means curriculum is a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideals in his studio. तो ये डेफिनेशन थी कनिंघम के अनुसार। और भी काफी डेफिनेशंस हुई हैं, जैसे सेलर और अलेक्जेंडर ने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि वांछित परिणाम को लाने के लिए मीन्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हमारा रिजल्ट आए, उसको लाने के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी प्रयासों का योग ही पाठ्यक्रम है। मीन्स जो हम लोग कॉलेज के वातावरण में कर रहे हैं, जो कॉलेज के बाहर वातावरण में कर रहे हैं, उन दोनों का प्लस यानी कि उन दोनों का टोटल वो क्या कहलाएगा, वो हमारा पाठ्यक्रम ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि करिकुलम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। मीन्स अगर बात की जाए पाठ्यक्रम की तो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। करिकुलम इज अ टूल टू अचीव द गोल, जिसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है, विच इन्वॉल्व द एंटायरिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस। उसमें क्या होती है, अनुभवों की, एक्सपीरियंसेस की संपूर्णता निहित होती है। ओके, इन्हीं अनुभवों का प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग अभी एक जो डायग्राम है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। मीन्स पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसमें क्या होता है, मीन्स करिकुलम इज अ टूल टू अचीव द गोल विच इन्वॉल्व्स द entirety of experiences. These inherent experiences are used to achieve the objective of education. This can be understood by the diagram. हम लोग इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम द्वारा समझेंगे, जिसमें हमने बताया था करिकुलम को अगर हम लोग सेंटर में रखते हैं तो उसमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभवों का समावेश किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। मीन्स सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है टीचर के अनुभव होते हैं। रिसर्च के माध्यम से उसको उस करिकुलम के माध्यम से रिसर्च भी की जाती है ना। और एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल एवं इलस्ट्रेशन मटेरियल एंड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्यूपिल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एडवाइस। मीन्स पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो रिसर्च हो गया, टीचर्स हो गए, अनुदेशन एवं दृष्टांत सामग्री हो गई, परीक्षा एवं मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन, प्यूपिल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स
एंड गाइडेंस एंड एडवाइस। मीन्स अगर हम लोग एम्स की बात करें इसी को लेकर, तो एक गणित पाठ्यक्रम के जो हमारा मैथमेटिक्स करिकुलम है उसके एम्स क्या हो सकते हैं। मैथमेटिक्स करिकुलम की अगर हम लोग एम्स की बात करें तो उसके एम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि विद्यार्थियों को आरंभ से लेकर अंत तक, यानी कि जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिन टू एंड, निरंतर व क्रमबद्ध अनुभव प्रदान करना। उनको क्या करता है, वो निरंतर यानी कि लगातार क्या करता है, अनुभव प्रदान करता है और एक क्रमबद्ध तरीके से। मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कोई भी स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो क्रमबद्ध और निरंतर तरीके से अनुभवों को प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें तथ्यों के अर्जन, यानी कि तथ्यों के अर्जन के स्थान पर प्रत्ययों के अर्जन संबंधी दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब जो तथ्य हैं, स्टेटमेंट हैं, उनके बिहाफ पे, उनकी जगह पर कॉन्सेप्ट संबंधी कि कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा दृष्टिकोण यानी कि ऐसा उसमें एटीट्यूड डेवलप करना जिससे जो स्टूडेंट है वो जो तथ्य दिया हुआ है उसको तो वो पढ़ ही रहा है कि अगर 2 दूनी 4 या 2 से 2 को जोड़ा जा रहा है, या कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो तथ्य है, फैक्ट है, वो पढ़ रहा है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट कैसे आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसका क्या इंप्लीमेंट है, कहां पर प्रयोग किया जाना है, ऐसे एटीट्यूड को स्टूडेंट्स में डेवलपमेंट करना, उसके दृष्टिकोण को विकसित करना, है ना। देखकर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा काम, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को क्या करता है मैथमेटिक्स करिकुलम जो है उसमें स्टूडेंट्स में इस एटीट्यूड को डेवलप करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है उन विधियों के प्रयोग का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग देना, उन विधियों के प्रयोग का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना जिसमें गणितज्ञ विधि का प्रयोग हो। मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे मेथड्स की ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे मेथड्स को बताया जाए जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल पोर्शन का यूज किया जा रहा हो, गणितीय विधि का प्रयोग किया जा रहा हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेदों जैसे योग्यता और रुचि को डेवलप करना। मीन्स एक योग्य स्टूडेंट, ठीक है, और उसके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना, ऐसा वर्क करना। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेदों, जैसे बच्चों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभेद होते हैं, किसी की योग्यता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ऐसा बनाना कि स्टूडेंट उस मैथमेटिक्स क्या करती है, मैथमेटिक्स करिकुलम ऐसा बनाता है कि वो सभी को समान बना देती है। वहां पर क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए कोई विभेद नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस करेगा, उसमें उसकी इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। तो इस तरीके से उसको स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स करिकुलम रिप्रेजेंट किया जाए जिससे स्टूडेंट्स में ये सब चीजें डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थानीय कौशल, यानी स्किल्स एवं साधन सामग्री के उपयोग के अधिकतम अवसर प्रदान करना। स्थानीय कौशल मतलब स्किल्स एंड साधन सामग्री के उपयोग के अधिकतम अवसर प्रदान करना। मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड स्किल्स आनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसका यूज करना। अब मटेरियल हमारे पास है लेकिन हम उसका यूज करना नहीं जानते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। हमारे पास मटेरियल भी है, हमारे पास सब मैटर भी है, हम हमारे पास स्किल्स नहीं है उसको यूज करने के लिए, तो भी वो क्या है, बेकार है। तो हमको क्या करना है, स्थानीय कौशल मीन्स स्किल्स एवं साधन सामग्री के उपयोग के अधिकतम अवसर प्रदान करें। यही हमारा इसमें इसके कुछ गणित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित लक्ष्य हो सकते हैं, निम्नलिखित एम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, मीन्स आवश्यकता एवं महत्व। एक गणितीय पाठ्यक्रम की क्या होगी, आवश्यकता और महत्व, किस तरीके से हमारे लिए आवश्यक होता है,
किस तरीके उसका महत्व क्या है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक। गणितीय पाठ्यक्रम क्या होता है, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में क्या होता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन अचीविंग द एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थर्ड पॉइंट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मीन्स हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो शिक्षण विधि को चयन करने में सहायक, हेल्पफुल फॉर चूजिंग द टीचिंग मेथड, उसको सेलेक्ट करने में सहायक है ना, शिक्षण विधि को सेलेक्ट करने में सहायक, या हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक। विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स इवेल्युएशन, विद्यार्थियों के मूल्यांकन में हमारे लिए किस प्रकार सहायक होगा, है ना। और फिर आता है समय व परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायक। समय व परिश्रम कि हम लोग का समय का सदुपयोग करने में ये इंपॉर्टेंट होता है, सहायक होता है। ओके, फिर पाठ्य पुस्तकों के लेखन के मार्गदर्शन में सहायक, मीन्स हेल्पफुल फॉर द राइटिंग द टेक्स्ट बुक, पुस्तकों के लेखन में सहायक होता है। तो ये पॉइंट थे, नॉर्मल पॉइंट है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि एक पाठ्य पुस्तक की अगर बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक भी हमारे लिए किस प्रकार सहायक थी, तो उसी से कुछ मिलते जुलते हैं इसके भी नीड एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहला हमने बताया था एजुकेशनल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में, संगठित करने में सहायक होता है। फिर गोल को अचीव करने में, हम लोग गोल को अचीव करने में करिकुलम का इस तरीके से निर्माण किया जाता है हमारे स्तर के हिसाब से, हमारा जो लेवल होता है, जिससे स्टूडेंट्स क्या कर सके, अपने उद्देश्यों और एम्स को कंप्लीट कर सके। 9th 10th के बिहाव पे उसके उद्देश्य अलग होते हैं, और 10th 11th 12th के हिसाब से उसका जो करिकुलम होता है वो सेट किया जाता है। तो मीन्स जैसे लेवल होता है वैसे करिकुलम को फॉर्मेशन होता है, उसी को बनाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स के इवेल्युएशन में सहायक होता है। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम को जब पढ़ा दिया जाता है तो इन द लास्ट उसके ही बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। राइटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक को राइट करने के लिए, अब जैसे ऑथर लिख रहा है तो उसको पता है कि इस क्लास 8 की अगर हम लोग बुक को राइट करेंगे तो उसमें कौन कौन से करिकुलम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसी टॉपिक्स को मेंशन करता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को उसमें इंक्लूड करता है। ओके, एंड हेल्पफुल इन सिलेक्शन फॉर द टीचिंग मेथड्स, करिकुलम में जो भी टॉपिक दिए होंगे उन टॉपिक्स को किस तरीके से इजी वे में पढ़ाया जा सकता है, ये भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो ये थे हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस मैथमेटिक्स करिकुलम के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कैलकुलम। अभी हम लोगों ने नीड और इम्पोर्टेंस देखी थी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलम, गणित पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है। गणित पाठ्यक्रम की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो उसका नेचर कैसा है, तो वो हमको स्पेसिफिक रूप में दिखता है। जैसे बात करें कि गणित पाठ्यक्रम अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या करता है। अमूर्त जो प्रत्यय हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो अमूर्त हैं, उनकी क्या करता है, उनका एक्सप्लेनेशन करता है, उनकी व्याख्या करता है। गणित पाठ्यक्रम में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मीन्स जो नंबर्स हैं, प्लेसेस और जो डायरेक्शंस हैं और जो मेजरमेंट है, उसका नॉलेज हम लोग गेन करते हैं। गणित में क्या किया जाता है, संख्याओं का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कराया जाता है, स्थान का, कौन सा स्थान कहाँ क्या है, किसकी क्या है, क्या प्लेस है, ठीक है, इसको हमको बताया जाता है। दिशाओं का ज्ञान कराया जाता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, राम पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है, फिर अपने बाएं से 3 किलोमीटर मुड़ता है, फिर अपने राइट से, फिर अपने लेफ्ट से 2 किलोमीटर जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, दिशाओं का भी ज्ञान कराया जाता है। एक रेलगाड़ी पूर्व की दिशा में 30 किलोमीटर चलती है, तब एक स्टेशन पे स्टॉप करती है। तो ये इसमें क्या है, उसके संख्याओं के साथ उसका स्थान, उसकी दिशा, सब उसमें इसको समझाया जा रहा है। मेजरमेंट की बात करें, हम लोग मापते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इन सब चीजों में क्या करते हैं हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं। फिर गणित के द्वारा
प्राप्त परिणामों में क्या होती है, मौलिकता पाई जाती है, यानी कि ओरिजिनलिटी पाई जाती है। गणित के द्वारा जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ओरिजिनलिटी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट गणित पाठ्यक्रम के अगर हम लोग नेचर की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डेटा इंफॉर्मेशन को आधार, डेटा क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन को आधार मानकर विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल कंक्लूजन फाइंड किए जाते हैं, संख्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गणित पाठ्यक्रम से बालकों में क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, गणित पाठ्यक्रम को जब वो पढ़ते हैं तो उनमें क्या डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। गणित पाठ्यक्रम का ज्ञान क्या करता है, यथार्थ, यथार्थ मतलब एग्जैक्ट, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक एंड तार्किक मतलब लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट होते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान होता है वो हमको किस तरीके का मिलता है, एक तो एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है, सिस्टमैटिकल नॉलेज मिलती है, लॉजिकल नॉलेज मिलती है, और सबसे ज्यादा जो होता है, जो भी हमको नॉलेज मिल रही है वो क्या होती है, क्लियर होती है। ओके, उसमें कोई इफ बट नहीं होता है, एग्जैक्ट का मीनिंग यही हुआ, उसमें कोई इफ बट का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, गणित में निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। गणित में क्या किया जाता है, निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। कैसे की जाती है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और उसी के आधार पर भविष्य में होने वाले तूफान, आंधी, ओके, वेदर, मौसम, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो क्या है, ये भविष्यवाणी की जा रही है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। प्रेजेंट टाइम में जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें भी हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित करके ही विभिन्न जो हमारे गणित में जो निष्कर्ष निकल रहे हैं गणित के बेस पे कि इतना डेटा आ रहा है, आज इतने लोग एक्सपायर हो गए या इतने सही हो गए, और आने वाले समय में कोरोना का क्या एक नया म्यूटेंट होगा, ओके, उसका प्रभाव कितना रहेगा, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी की जा रही है, आने वाले समय में कम होगा, कितने कौन से महीने में कम होने लगेगा, कौन से महीने में अधिक होने लगेगा। तो एक आने वाले जो हमारे आज प्रेजेंट टाइम के रिजल्ट हैं उसी की कैलकुलेशन के आधार पर, उसी के निष्कर्ष के आधार पर भविष्यवाणी की जा रही है ना। तो ये क्या है कि जो हमारे क्या करती है, जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। अब पूर्ति में सहायक किस तरीके से होती है, आज हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि आने वाले भविष्यों में हम लोग कुछ उद्देश्य बनाएंगे कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। आज ऑक्सीजन की कमी है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन को हम लोग फुलफिलमेंट करेंगे कि अगर कोई आने वाले समय में है तो हमारा उद्देश्य यही होगा, अगर कोरोना जैसी महामारी फिर अगर अपना पीक पर पहुंचती है तो हम उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। ओके, तो ये क्या है, गणित में जो निष्कर्ष आ रहा है, गणित के आधार पर जो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर जो निष्कर्ष आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, उसी के बिहाफ पे एक भविष्यवाणी की जा रही है जो क्या है, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। वो उद्देश्य हम आगे के हमारे भविष्य के हैं, उनको क्या करती है, पूरा करती है। कहा जाता है कल बारिश होगी, कल आंधी आएगी, कल तूफान आएगा, कल कोई नहीं घर से बाहर निकले, तो क्या होता है, कोई नहीं जाता है। ठीक है, मतलब आने वाले जो हमारे भविष्य है उसकी भविष्यवाणी करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गणित में अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि अमूर्त प्रत्यय, उनको क्या कर जाता है, मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अमूर्त को किस में किया जाता है, मूर्त में परिवर्तित किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। मीन्स जब स्टूडेंट पढ़ता है मैथमेटिक्स करिकुलम तो उसमें एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है, ऐसा माहौल बनता है कि उसमें एक दृष्टिकोण डेवलप होता है। दृष्टिकोण की बात की जा रही है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम लोगों ने बात की थी, उसी तरीके से प्रशंसात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही है। तो वो यहाँ पर डेवलप होता है। और इन द लास्ट अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो उसमें भी स्टूडेंट्स में क्या होता है, इसके भी यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है। तो ये क्या था, ये था नेचर, मैथमेटिक्स करिकुलम का नेचर, यानी कि गणित पाठ्यक्रम की प्रकृति को ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी के बिहाफ पे इन सब चीजों को स्टूडेंट्स में
डेवलपमेंट भी किया जाता है ना। तो ये मतलब उसकी प्रकृति को दर्शा रहे हैं किस तरीके से वर्क होता है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।